अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सब पाकिस्तानियों को, चाहे पाकिस्तान में या बैरून ममालिक मुकीम है, उनको भारत को शिकस्त देने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और पाकिस्तान ने अभी चंद रोज़ पहले ही एशिया कप में ही भारत से पहला मैच 5 विकेटों से हारा था और अभी 5 विकेटों से शिकस्त देकर हिसाब बराबर कर दिया है। और अब देखते हैं एशिया कप में जो बाकी मैचेज़ हैं, और उसके लिए दुआ गो है कि पाकिस्तान उनमें भी जीते और फाइनल में भी कामयाबी हासिल कर कर वापस आए। और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी बेतहाशा है और पिछले 4 महीनों से जिस किस्म की सियासी फ़िज़ा है उसके अंदर आवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो है कि वो गम व गुस्से की लहर से गुज़र रही है, तो उसमें ये इंडिया को शिकस्त देना एक हवा का खुशगवार झोंका है। और उम्मीद करते हैं कि अगले भी मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसे ही खेलेगी और पाकिस्तान की आवाम और कौम को मज़ीद खुशियाँ अता करेगी। 2 अहम मामला जिन पे आज हमने बात करनी है, उसमें एक तो जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है, आर्मी चीफ़ की तकर्री या एक्सटेंशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या सराहियाँ की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि वो मफरूज़े लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा, कौन नया होगा, क्या एक्सटेंशन होगी तो कंडीशंस क्या होंगी, एक्सटेंशन देने वाले कौन से फ़वाइद लेना चाहते हैं, या नया आर्मी चीफ़ होगा तो वो किस किस्म का होगा, सीनियरिटी में कौन कौन है, और जरदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि आर्मी चीफ़ नया कौन हो, और फजल रहमान साहब या बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ साहब जो हैं कि उनकी तरजीहात क्या हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो आपको हर घर में, हर गली महल्ले में, हर दफ्तर में बैठे हुए लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब ने भी फैसलाबाद के जलसे में नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बड़ा दो टोक और बड़ा जिसको इमरान खान साहब चंद दिनों से कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक होता जा रहा हूँ, तो उन्होंने नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से भी एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का बयान दिया है। उसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इमरान खान साहब को पब्लिकली खड़े होकर ये बात क्यों कहना पड़ी, और उस बात के आगे आने वाले जो हफ्ते महीने हैं उनमें क्या असरात मुरतब हो सकते हैं इमरान खान साहब की सियासत पर भी, मुल्क की सियासत पर भी, और इस्टेब्लिशमेंट इस बयान को कैसे देखेगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, ARY ने एक ख़बर चलाई और इसको ज़राए से करके चलाया गया और कहा गया जी कि इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान जो है वो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और इस सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते बड़ी अहम एक मुलाकात जो है कि इमरान खान साहब ने की है इस्लामाबाद में, और जिसमें जो आइंदा का सियासी सेटअप, जो इंतखाबात और इन मामलात के ऊपर बातचीत की गई है। इस खबर से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब के जो बैकडोर राब्ते हैं, ये इमरान खान ने कोई मुलाकात की है। तो हमारी इतलात के मुताबिक और हुकूमती हलकों से भी हमारी बातचीत हुई, और जो PTI ने तो ऑफिशियली इस खबर की तरदीद भी की, फवाद चौधरी साहब भी, और जो सोशल मीडिया के हेड हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने भी इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी सर्कुलेट कर दिया कि इस किस्म की ख़बरें जो हैं ये सरोपा की उड़ाई जा रही हैं। बल्कि ये भी कहा गया जी कि आप माइक बदल के किसी और माइक के सामने से बयानिया वही पुराना अगर बयान करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जो है कि वो हकीकत का इदराक नहीं रखते। तो असल में हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब और नवाज़ शरीफ साहब का बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोई ऐसा पैगाम रसानी का काम नहीं हो रहा। अलबत्ता जो ये कहा जा रहा है कि आला हुकूमती शख्सियत की जो मुलाकात है, अब ये जो आला हुकूमती शख्सियत है, हमारी इतलात के मुताबिक ये आला हुकूमती शख्सियत जो है ये सियासी नहीं है, और ये कोई ढकी छुपी बात भी इतनी नहीं है, और ये ज़बान ज़द आम ये बात है। शेख रशीद साहब इसका इज़हार कर चुके हैं, इजाज़ुल हक साहब इसका इज़हार कर चुके हैं इमरान खान साहब से। उन्होंने एक के बाद दीगरे 2 मुलाकातें की थी बनी गाला में, और उसमें उन्होंने कहा भी था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के दरमियान गलतफहमियाँ दूर हों, और इदारों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे से फ़ायदा उठाना चाहिए, माहौल की कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। तो इसी किस्म की बातें जो है कि ARY ने भी ये ख़बर में की, लेकिन उसका को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब जो है कि शायद वो
नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं या राब्ते कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक ये मुक़्तदर हलकों की अहम शख्सियत है जिनकी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर के ऊपर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो सियासी कशीदगी है, इस पे जो सियासी तनाव है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको जो इलेक्शन की हवाले से डिमांड है पीटीआई की और जो हुकूमत की हटदर्मी है, इसमें दरमियानी रास्ता क्या निकाला जा सकता है, और इलेक्शन के लिए साजगार माहौल और राह कैसे हमवार की जा सकती है। यकीनी तौर के ऊपर ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और उसी तनाजुर में ये मुलाकातें पहले भी हुई हैं और अभी भी गुज़श्ता हफ्ते भी एक मुलाकात हुई है, और बड़ी अहम तरीन ताकतवर शख्सियत की वो मुलाकात हुई थी। लेकिन इसका बराह रास्त पीडीएम की जो 3-4 बड़ी जमातें हैं, जैसे जेयूआई है, पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है, उनकी लीडरशिप या उससे कोई मुतलका नहीं थी। जो आपको मालूम है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो मुक़्तदर हलके हैं या ताकतवर तबके हैं वो हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन हुकूमत से कुछ ऊपर होते हैं, उनके असर रसूख जो है वो हुकूमत से ऊपर होता है। तो इसलिए इमरान ख़ान के जो राब्ते या मुलाकात या इनडायरेक्ट जो राब्ते, जिनको ये बैकडोर डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, ये बेसिकली जो हुकूमत से ऊपर ताकतवर मुक़्तदर हलके होते हैं, ये उनसे राब्ते हो रहे हैं, और वो जो हलके हैं वो फिर हुकूमत के ऊपर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके और उनको भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए जाया जाए, और इस कशीदगी को और ये जो मुकदमेबाजी है और ये जो इस किस्म के पॉलिसीज़ हैं जिनसे कुछ जलाओ गहराओ या इस किस्म की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इससे गुरेज़ किया जाए। और किसी हद तक गुज़श्ता चंद दिनों से हमने देखा कि इसके अंदर कमी भी आई है। तो इसलिए ARY के ऊपर जो दबाव था, उनके जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, साबिर शाकिर मुल्क से छोड़ के जाना पड़ा उनको, उनके CEO मुल्क से बाहर हैं। आज क्रिकेट मैच भी देख रहे थे वहाँ पे बैठे हुए स्टेडियम में सलमान इकबाल साहब। तो फिर अरशद शरीफ के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर एक दिन बाद TV बहाल भी हो गया केबल के ऊपर। तो ये जो सारा सिलसिला है, उसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कोई ARY ने भी कंपनसेट करने की कोशिश की है कि जो हल्के उनसे नाराज़ थे कि चलो वो भी खुश हो जाए, उनकी मर्ज़ी की खबर चला दी जाए। इससे आगे कोई ऐसा मामला नहीं है। अब रहा मामला इमरान ख़ान साहब का, नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का, और इमरान ख़ान साहब क्यों ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान ख़ान साहब ने ये बड़ा इसलिए बर वक्त ये पैगाम दिया कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी ये कोशिश है कि या तो मौजूदा आर्मी चीफ साहब को 1 साल 2 साल एक्सटेंशन दी जाए, जब तक कि जो लीगली जो उनकी उम्र की हद बढ़ाई गई थी रिटायरमेंट की वो पूरी नहीं होती, उस वक्त तक इनको चलाया जाए। लेकिन क्योंकि जनरल इफ्तिखार बाबर ऑन बिहाफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी अनाउंस कर चुके हैं कि जनरल बाजवा जो है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि इस किस्म के किसी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा बने जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारे कौमी रियासती इदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो इसलिए इस वक्त मेरे ख़्याल में, और बहुत से जो लोग हैं जो हाल जानते हैं अंदर का, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त इदारे के पास सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो उसकी क्रेडिबिलिटी को बहाल करना है और उसकी साख को उतना मुस्तहकम बनाना है जो मुल्की दिफा के लिए जो ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिसके नतीजे में किसी किस्म की दोबारा जो है कि हालात मज़ीद ख़राब हों, क्योंकि ऑलरेडी ज़रदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अभी इमरान ख़ान साहब ने तमाम तर ये उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तमाम तर हालात के बावजूद अभी तक फ़ौज को बैसियत इदारा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। वो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कुछ अफराद को ज़रूर टारगेट करते रहे हैं, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा है जी कि उनकी जमात के, उनकी शख्सियत से ज़्यादा मुल्क के लिए ज़रूरी जो है वो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान फ़ौज और ये जो हमारे रियासती इदारे हैं वो हैं। तो इसलिए ये जो ख्याल विद इन इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी है कि ये जो ताकत है इस वक्त, स्ट्रेंथ है, पॉपुलैरिटी है ख़ान की, इमरान ख़ान की, इसको इस्तेमाल किया जाए रेदर दैन कि इसके साथ हालात को बिगाड़ के ये सारी की सारी
ये जो इतनी बड़ी अक्सरियत है उसको अपने ख़िलाफ़ किया जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अभी से ही ये इंडिकेशन दी है कि ज़रदारी साहब या नवाज़ शरीफ साहब जो ये प्लान कर रहे हैं कि किसी ऐसे फ़र्द को जो बज़ाहिर वीक हो या उसकी कमज़ोरियाँ उनके पास हों, जैसे मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि उनकी बहुत सी जजों की उनके पास वीडियोज़ हैं, इसलिए जो है कि वो उसको बेनकाब भी कर सकती हैं। तो इसलिए ये जो कोशिश है नवाज़ शरीफ और ज़रदारी की कि वो इस किस्म के किसी फ़र्द को इदारे का सरबराह बनाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उस तरफ इंडिकेशन दी है और ख़बरदार किया है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और यकीनन इदारों के अंदर भी इस वक्त बड़ी संजीदा सोच चल रही है कि किस तरह इदारे की क्रेडिबिलिटी को मुकद्दम रखना है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये उनका बयान जो है कि बाज़ लोगों का ख़्याल है कि बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा बरवक्त स्टेटमेंट है और उन्होंने इस चीज़ की पॉइंट आउट करके उन लोगों को जो इस किस्म की ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के अंदर बैठकर फ़ैसले कर रहे हैं, उनको भी ख़बरदार किया है कि कौम की इदारों की आंखें खुली हुई हैं, अवाम की आंखें खुली हुई हैं, बंद नहीं हैं। तो इसलिए उनके कोई ऐसे फ़ैसले कबूल नहीं किए जाएंगे जिनसे कौम को, मुल्क को, इदारों को नुकसान हो। फ़िलहाल आज के लिए इतनी ही गुफ्तगू काफ़ी है। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।